हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। क्या पढ़ रहे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। एक क्लास हो गई थी, ठीक है। सेकंड क्लास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की है। थोड़ा सा बचा था, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। मुझे लगता है जल्दी ही मैं निपटा दूंगा काम को। और कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच बची हैं। क्या पढ़ रहे थे? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया था। कुछ छोटी मोटी बातें हैं, मैं आपसे कर लेता हूँ। चलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक को आज खत्म करते हैं। इसके बाद जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक की कोई क्लास नहीं होगी। इसके बाद हम वर्ब पे चलेंगे। इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो वर्ब की होंगी, थ्योरी वाली, ठीक है। चलो, इससे पिछली क्लास में हम जो है एडजेक्टिव डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता हो तो। और मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी बताता है किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। और उसके अलावा मैंने एक बात और बताई थी कि एडवर्ब भी क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड ही है, जो कि क्वालिटी बताता है किसकी? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। तो मैं अगर आपसे दोनों में से किसी की भी डेफिनेशन पूछूं कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे क्वालिफाइंग वर्ड। मैं आपसे पूछूं एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, आप कहेंगे क्वालिफाइंग वर्ड। Adjective, qualifying word which qualifies noun or pronoun. Adverb, qualifying word which qualifies क्या? Noun, which qualifies verb, adjective और another adverb, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करेगा, तो एडवर्ब किसी वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, और किसी एडवर्ब, मतलब खुद को नहीं, अपने अलावा कोई दूसरी एडवर्ब आई है तो उसको भी क्वालिफाई कर सकता है। ये कुछ चीजें हैं जिसको जो है हमारा एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। तो ये तो एक तो ये बात ध्यान रखना है। बाकी डेफिनेशन तो क्वालिफाइंग वर्ड है, विशेषता बताता है, इन तीनों की विशेषता बताएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं टाइप्स के साथ में एग्जाम्पल लेके आया हूं, टेंशन ना लो। ये मैंने एडवर्ब की तुम्हारी जो पीपीटी बनाई थी उसमें से मैंने उठाया है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब के टाइप्स क्या होते हैं, तो हमारे पास एन नंबर ऑफ टाइप्स है। 5-6 टाइप हमारे मिलेंगे, जरा एक बार देख लो। होते तो वैसे ज्यादा है, लेकिन जो कॉमन टाइप्स है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वैसे तो वर्ड्स के हिसाब से कई बार टाइप होते हैं, जैसे नॉट है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, लेकिन वो स्पेसिफिक कोई टाइप नहीं है ना। वाई है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, वो स्पेसिफिक टाइप नहीं है। एक दो शब्दों के हिसाब से उसको जो है डिसाइड करा जाता है। लेकिन जो कॉमनली हम देखेंगे एडवर्ब को, तो कुछ हमारे पास ये सामने एडवर्ब्स हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं लाया हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम का। किसका? एडवर्ब ऑफ टाइम का। कभी भी आपको व्हेन का रिप्लाई मिल जाए, किसका रिप्लाई मिल जाए? व्हेन का रिप्लाई मिल जाए। एडवर्ब ऑफ टाइम किसका रिप्लाई? अरे सॉरी, एडवर्ब ऑफ टाइम किसका रिप्लाई? व्हेन का रिप्लाई। कभी भी किसका रिप्लाई मिल जाए? व्हेन का रिप्लाई मिल जाए, ध्यान रखना। कभी भी व्हेन का रिप्लाई मिल जाए तो सीधी सीधी बात है, आप ये समझ लीजिएगा कि वो जो है एडवर्ब ऑफ क्या है? टाइम है। बाकी कुछ शब्द मैंने दे रखे हैं, जैसे एगो है, येट है, बिफोर है, लेट है, अर्ली है, सून है, टुडे है, नाउ, ये सब के सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। बाकी एग्जांपल में देखो, ज्यादा समझ में आएगा। ये शब्द याद नहीं हो सकते, कॉन्टेक्स्ट से ही समझ में आएगा। रटा तो जा ही नहीं सकता है, मैं आपसे कहूँ कि रटा जाएगा नहीं, ठीक है। दिख रहा है क्या? साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा राइट हो गया कलर, इसलिए मुश्किल हो रही है मुझे लगता है। मैं अगली पीपीटीज में ध्यान रखूंगा, फिलहाल एडजस्ट करूँ थोड़ा सा। मैं कहता हूँ कि एगो, येट, बिफोर, लेट, जो भी मैं कह रहा हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ एग्जाम्पल देखो, उसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है। आई वेंट देयर 2 days अगो। मैं वहां पे गया था 2 days अगो। कब गया था? 2 days अगो। आई वेंट देयर, मैं वहां पे गया। मैंने पूछी कब गया वहां पे? जाने का क्या था? कुछ बताएंगे? जाने का टाइम वाइम कुछ था? आई वेंट देयर when did I went there? I went there 2 days ago। अगर when का रिप्लाई कर रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो 2 days ago यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम का। नेक्स्ट देखो, वी हैव टू लीव नाउ। हमें अब जाना चाहिए। वी हैव टू लीव, हमें जाना चाहिए कब? नाउ। वी हैव टू लीव व्हेन? वी हैव टू लीव नाउ, हमें अब निकलना चाहिए। नाउ जो है व्हेन का रिप्लाई है, और व्हेन का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। यू आर कमिंग टू वर्क टुमारो। आर यू कमिंग टू वर्क टुमारो? क्या तुम कल काम पे आ रहे हो? आर यू कमिंग टू वर्क? क्या तुम काम पे आ रहे हो? कब आ रहे हो काम पे? क्या तुम कल आ रहे हो? कब? व्हेन, टुमारो। व्हेन का रिप्लाई टुमारो। वी मेट राम व्हेन? व्हेन डिड वी मेट? व्हेन डिड वी मीट राम? कि भाई कब मिले थे हम? वी मेट राम लास्ट ईयर। व्हेन का रिप्लाई मिल रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। मुझे लगता नहीं कुछ मुश्किल की बात होगी, समझ में बात आ गई होगी। बाकी मैं आपसे पूछूं 2 days अगो किसके बारे में बता रहा है? 2 दिन, 2 दिन पहले क्या हुआ था? 2 दिन पहले मिले थे, वर्ब की विशेषता बता रहा है। हमें अब जाना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? अब हमें जाना चाहिए, लीव की विशेषता बता रहा है। कल को, कल को काम, या कल को आ रहे हो? कल को आ रहे हो। तो यहाँ पे जो टुमारो आया है वो किसके लिए आया है? कमिंग के लिए आया है। टुमारो किसके लिए आया है? कमिंग के लिए आया है। उसके अलावा लास्ट ईयर, लास्ट ईयर क्या था? लास्ट ईयर राम था या लास्ट ईयर मिले थे? लास्ट ईयर मिले थे, तो राम के लिए नहीं, किसके लिए आया है? मेट के लिए आया है। पूछ लिया करो, वर्ब्स जब तुम शब्द से पूछोगे बताएगा। पिछले साल राम या पिछले साल मिले? पिछले साल मिले।
और मेट क्या है, वर्ब है, इसका मतलब वर्ब की विशेषता बता रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। कल, कल को काम या कल को आ रहे हो, कल को आ रहे हो, मतलब ये जो टुमारो है वो किसके लिए आया, कमिंग के लिए आया। नाउ, अभी, अभी हम या अभी जाना चाहिए, अभी जाना चाहिए, तो नाउ जो है वो लीव के लिए आया है। 2 दिनों पहले वहां, 2 दिनों पहले गए, 2 दिनों पहले गए थे, 2 दिनों पहले गया था। तो अगर 2 दिनों पहले जो है वेंट के लिए आया तो सीधी सीधी बात है वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द कौन होंगे, एडवर्ब होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करूं तो भाई मैंने कहा एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगा, किसका रिप्लाई होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, बताओ जरा। वेयर, कभी मैं पूछूं वेयर का रिप्लाई क्या मिलेगा तो आप ध्यान रखना वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ क्या होगा, प्लेस होगा। वेयर का रिप्लाई क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, ध्यान रखने की बात है। बाकी एक बार इधर देख लो, एग्जांपल्स देख लो, हेयर है, देयर है, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, एवरीवेयर, अवे, ऑफ, नियर, इन, अप, डाउन, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है। बाकी हाँ, ये वाले जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं ऑफ, नियर, अप, डाउन, ईटीसी जो मैंने लिख रखे हैं, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रपोजिशन और एडवर्ब दोनों का काम कर लेते हैं, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। हालांकि एग्जांपल्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे सिचुएशन के हिसाब से, मुझे इतना बताना नहीं था, लेकिन हाँ ये मैंने एडवर्ब की पीपीटी से उठाया तो शायद थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इधर देखो मैंने कहा डोंट गो, डोंट गो वेयर, मत जाओ, मैंने कहा कहाँ मत जाओ, पास में मत जाओ। तो नियर जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी क्वालिटी बता रहा है, गो की। और गो क्या है, वर्ब, और वर्ब की क्वालिटी बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। कहाँ मत जाओ, पास मत जाओ, कहाँ मत जाओ, पास मत जाओ, वेयर का रिप्लाई है क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैंने कहा डोंट गो नियर द कार, कार के पास मत जाओ, लेकिन अभी फिलहाल नियर जो है वो एडवर्ब नहीं है, ध्यान देना। डोंट गो नियर नियर प्रपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट कार है, तो यहाँ पे नियर प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, कार बनेगा। नियर जो है, ये जो दूसरा वाला नियर है ये प्रपोजिशन है, ध्यान रखना। मैंने कहा कम हेयर, कम वेयर, कहाँ आ जाऊं, यहां आ जाओ, तो वेयर का रिप्लाई है हेयर, तो हेयर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट ऑफ, आई वेंट देयर 2 days ago, मैं वहां पर 2 दिनों पहले गया। मैं वहां पर कब गया, व्हेन डिड आई गो देयर, व्हेन डिड आई गो देयर, 2 days ago, तो व्हेन का रिप्लाई है ना, और अगर व्हेन का रिप्लाई है तो व्हेन का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आप कहेंगे बोले सर तुम तो प्लेस पढ़ा रहे हो, अरे उससे पहले देखो, आई वेंट वेयर, मैं कहा गया था, मैं वहां गया था, वेयर का रिप्लाई है, तो वेयर का रिप्लाई में देयर मिल रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, सॉरी ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये प्रपोजिशन बता रहा हूं मैं, कभी पी से प्लेस ही समझो। आई वेंट वेयर, मैं कहा गया, मैं दिल्ली गया, कब गया, यस्टरडे। आई वेंट वेयर, ये किसका रिप्लाई है देखना जरा, आई वेंट वेयर, दिल्ली, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई वेंट वेयर, आई वेंट टू दिल्ली, कब गया, यस्टरडे, व्हेन का रिप्लाई, कब गया, कल गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखो, डू यू वांट टू गो समवेयर, क्या तुम कहीं जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो वेयर, समवेयर, कहां जाना चाहते हो, समवेयर, कहीं जाना चाहता हूं, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, द बॉयज आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं कहां, द बॉयज आर प्लेइंग वेयर, कहां खेल रहे हैं बच्चे, अपस्टेयर्स, ऊपर खेल रहे हैं, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट इज वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड, जो ये जो है बहुत सनी है लेकिन हाँ ठंडा भी है बाहर। अब देखो इट इज वेरी सनी, हालांकि धूप निकल रही है, लेकिन कोल्ड, लेकिन ठंडा भी है, कोल्ड, ठंडा कहाँ है, आउटसाइड, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस। इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं, इतना आसान काम है जिसकी कोई हद नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, द डॉग इज इन द गार्डन, द डॉग इज वेयर, द डॉग इज इन द गार्डन, द डॉग इज वेयर, इन द गार्डन। तो ये हमारा हो गया, चल भाई, वेयर का रिप्लाई, और वेयर का रिप्लाई जो है वो क्या होगा, वेयर का रिप्लाई होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर का रिप्लाई है तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक चीज और ध्यान रखना,
तुम ये मत सोचना कि गार्डन है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस, गार्डन नहीं है, गार्डन तो नाउन है, और नाउन को एडवर्ब कैसे कह दोगे? गार्डन नहीं है, इन द गार्डन है। क्या है? इन द गार्डन। एक चीज और ध्यान रखना, जो हमारे पास प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारे पास क्या होता है? प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें इस धरती पे कहीं भी प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है, प्रपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट रखा मिलता है, तो या तो एडजेक्टिव का काम करेगा, या फिर वो किसका काम करेगा? एडवर्ब का काम करेगा। या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या फिर एडवर्ब का काम करेगा, दोनों में से एक ही काम करेगा। बोले सर कैसे पता चलेगा एडवर्ब का काम करेगा? अरे रिप्लाई से पता चलेगा। अगर वो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट व्हेन का रिप्लाई करता है तो वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अगर व्हेन का रिप्लाई कर रहा है तो एडवर्ब ऑफ क्या है? टाइम है। अगर वो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट वेयर का रिप्लाई कर रहा है तो एडवर्ब ऑफ क्या है? प्लेस है। अगर वो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट वाई का रिप्लाई कर रहा है तो वो एडवर्ब ऑफ क्या है? रीजन है। अगर वो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट किसी और चीज का रिप्लाई कर रहा है, जैसे मैं मान लेता हूं हाउ का रिप्लाई कर रहा है, तो वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। एडवर्ब ऑफ क्या होगा? मैनर होगा, है ना। बाकी ऑफ फ्रीक्वेंसी तो क्या है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट शायद मुश्किल ही आती है। खैर चलो, तो मैंने ये बताया आपको प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर एडजेक्टिव एडवर्ब बनाता है। अच्छा, एडजेक्टिव के लिए क्या होगा? व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई अगर मिल जाए, अगर कभी व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिल रहा है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, और वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ ऑफन, है ना, इन सब का रिप्लाई मिलता है तो एडवर्ब का काम करता है। तो द डॉग इज वेयर, डॉग कहाँ है? इन द गार्डन। वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे वाले पीछे भी थे। कहाँ है प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट? हाँ, डोंट गो वेयर। अगर मैं इस पूरे की बात करूं, डोंट गो वेयर, कहां मत जाओ? गाड़ी के पास मत जाओ। तो प्रपोजिशन नियर है और उसका ऑब्जेक्ट है द कार। प्रपोजिशन नियर है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? द कार। तो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट नियर द कार पूरा का पूरा मिलके क्या बनेगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहां मत जाओ? गाड़ी के पास मत जाओ। प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। बाकी यहाँ पे नियर अकेला एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ नियर प्लस कार, नियर द कार पूरा का पूरा मिलकर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। हाँ ठीक है, बाकी कुछ थोड़ी ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। इसको मतलब इसके लिए टाटा बाय बाय, ऐसे नहीं। नेक्स्ट देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आपसे पूछ सकता है कि भाई मैनर होता है काम करने का तरीका, किसी काम को करने का तरीका क्या रहा उसको मैनर कहते हैं। अच्छा बात देख लो, एग्जाम्पल देख लो। मैंने कोई काम, मैंने तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई, कैसे पढ़ाई? इजीली, है ना। उसने दुश्मनों का सामना किया कैसे? हाउ हाउ ही फेस द एनिमीज ब्रेवली, है ना। उसने गाना गाया, कैसे गाया? स्वीटली। उसने काम किया, कैसे किया? क्विकली, है ना। उसने मेहनत करी, कैसे करी? कठिन परिश्रम, हार्ड। उसने बॉल फेंकी, कैसे फेंकी? बहुत फास्ट फेंकी। उसने जो है क्रिकेट खेला, कैसा खेला? बहुत अच्छा खेला, वेल। तो ये सारे के सारे शब्द जो है हाउ का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? हाउ का। तो ध्यान रखना, एडवर्ब ऑफ मैनर किसका रिप्लाई होता है गाइस? अगर तुम्हें कहीं हाउ का रिप्लाई मिलता है तो समझ लो, सोचने समझने की मतलब वैसे तो कोई बात ही नहीं है। अगर हाउ का रिप्लाई मिल गया, क्या हाउ का रिप्लाई मिलता है तो वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। कैसे होगा जरा देख लो। द मैन लाफ्ड, द मैन लाफ्ड, आदमी हंसा। मैंने पूछा कैसे हंसा? आप कहेंगे लाउडली। लाउडली क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे हंसा? लाउडली। ही वेंट देयर, वो वहां पे गया। मैंने कहा वहां कैसे चला गया वो? तो बोले कैसे का रिप्लाई क्या है? सीक्रेटली गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। राम फेस द सिचुएशन, राम ने सिचुएशन को फेस किया। मैंने कहा कैसे फेस किया राम ने? बहादुरी से। बोले जी बहादुरी से, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही स्विम्स वेल, वह तैरता है। मैंने कहा कैसा तैरता है? बोले बहुत अच्छा तैरता है यार वो तो, मैनर। ही रैन क्विकली, कैसे भागा वो? तेजी से भागा, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। शी स्पीक्स सॉफ्टली, वो कैसे बात करती है? बहुत सॉफ्टली बात करती है। क्या है बात करने का तरीका? कैसा हुआ? मैनर कैसा हुआ? सॉफ्टली, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही प्लेस द फ्लूट ब्यूटीफुली, वो जो है बांसुरी बजाता है। कैसे बजाता है साहब? क्या तरीका है? बहुत ब्यूटीफुली। क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये सब के सब क्या है? मैनर है। हाउ का रिप्लाई मिलेगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। आपको पहचान होनी चाहिए, पहचान आपको होनी चाहिए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए देखो कुछ शब्द हैं। हालांकि शब्द से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर हाउ ऑफन का रिप्लाई कहीं मिलता है, इसका रिप्लाई मिलता है, हाउ ऑफन का रिप्लाई मिलता है, तो ध्यान रखना वो शब्द क्या होगा? वो शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर होगा जो हाउ ऑफन का रिप्लाई करेगा। अगर बात समझ में आई है तो देख दो एग्जांपल देखो।
मैंने कहा ऑलवेज, हमेशा। कोई काम कितनी बार होता है? बोले मैं वहां पे जाता हूँ, मैं हमेशा जाता हूँ। हमेशा मतलब ऑलवेज। हाउ ऑफन, कितनी बार जाते हो? मैं वहां पे 2 बार जाता हूँ। मैं वहां पे कभी नहीं जाता। सबके सब फ्रीक्वेंसी है। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कहीं नहीं, कभी नहीं, डेली मतलब रोज आप जा रहे हो। फ्रीक्वेंसी जीरो भी तो हो सकती है ना, जैसे मैंने कहा, जैसे ये शब्द है, एक सेकेंड, भूल जाता है इस वाले हाथ को, इस वाले उंगलियों से नहीं हो पाता ना, उंगलियों से वो लाइन खींच लेता है, या मैं कर नहीं पा रहा हूँ। रेयरली, सेल्डम, नहीं ऑफर नहीं, रेयरली, सेल्डम, और कुछ है नेवर, ये तीनों नेगेटिव शब्द है गाइस। रेयरली, सेल्डम, रेयरली देखो, रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, है ना, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, ये सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ये देखने में पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन इनका कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव होता है। रेयरली, सेल्डम का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से, मतलब ना के बराबर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऑलवेज, नेवर, डेली, रेगुलरली, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, ट्वाइस, अगेन, यूजुअली। मैं वहां अक्सर जाता हूँ, मैं वहां बार बार जाता हूँ, मैं 2 बार जाता हूँ, मैं 10 बार जाता हूँ। ऑफन मतलब अक्सर, रेगुलरली मतलब हाँ, लगभग जाता रहता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ, हमेशा जाता हूँ। ये सब के सब क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये जितने भी बातें हैं, सब के सब क्या है? ये फ्रीक्वेंसी को बता रही है। किसको बता रही है? ये फ्रीक्वेंसी को। बात को तुम जो हो, एक किसी चीज को बार बार कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? हाउ ऑफन। अब एग्जांपल देख लो, बहुत हमने डिस्कस कर लिया। आई हैव सेल्डम सीन सच ब्रुटैलिटी, मैंने शायद ही कभी, या मैंने मुश्किल से ही ऐसी ब्रुटैलिटी कहीं देखी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है तुम्हारी? ना के बराबर। तो ये जो सेल्डम शब्द है, ये जो सेल्डम शब्द है, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। शी रेयरली गोज आउट, वो मुश्किल से ही बाहर जो है जाती है। वो, उसके बाहर जाने की फ्रीक्वेंसी कैसी है? उसके बाहर जाने की फ्रीक्वेंसी है रेयरली। उसके बाहर जाने की फ्रीक्वेंसी कैसी है? उसके बाहर जाने की फ्रीक्वेंसी रेयरली है। रेयरली ही वो बाहर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समटाइम्स आई जस्ट नीड समवन टू टॉक टू। कई बार जो है वो कह रहा है कि मुझे कोई ना कोई चाहिए होता है बात करने के लिए, वो कह रहा है। तो आई जस्ट नीड समवन टू टॉक टू कब? समटाइम्स, बहुत बार मुझे कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए होता है बात करने के लिए। मेरे पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए। समटाइम्स, बहुत बार ऐसा होता है। फ्रीक्वेंसी, वी यूजुअली, हम अक्सर जो है रेस्टोरेंट जाते हैं, है ना, संडेज को हम अक्सर रेस्टोरेंट जाते हैं। वी यूजुअली गो टू रेस्टोरेंट ऑन संडेज, अक्सर जाते हैं। ही हैज ऑलवेज बीन पंचुअल, वो हमेशा पंचुअल रहा। ऑलवेज, हमेशा पंचुअल रहा है। फ्रीक्वेंसी, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल, आई गो टू ऑफिस डेली, है ना, क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ये जितने मैंने बॉक्स में बंद करे, सबके सब क्या है? सबके सब क्या है? फ्रीक्वेंसी है। सबके सब क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, समटाइम्स हो गया, यूजुअली हो गया, ऑलवेज हो गया, डेली हो गया। किसका रिप्लाई? हाउ ऑफन का। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री के लिए वैसे तो कोई खास चीज बनी नहीं है ना। हाउ मच आप कह सकते हो कई बार, है ना, वैसे, लेकिन गिनती विनती हो जाती है तो दिक्कत होती है। वैसे हाउ मच आप कह सकते हो, कितना, बहुत ज्यादा, बहुत कम, थोड़ा, इन शब्दों के लिए डिग्री का यूज कर लेते हैं। ठीक है, डिग्री कह लो या क्वांटिटी कह लो, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कह देते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कह देते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कह लो, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कह लो, एक ही बात है, ध्यान रखना। शब्द क्या क्या है डिग्री और क्वांटिटी के लिए? मेरे पास, मैंने कहा, एज है, सो है, वेरी, इनफ, मच, लिटिल, फेयरली, रेदर, ऑलमोस्ट, क्वाइट, टू, हार्डली। ये शब्द एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग, मतलब डिग्री माने जाते हैं। कैसे माने जा रहे हैं एडवर्ब डिग्री? जरा देख लो। देखो, किसी भी चीज की क्वांटिटी बता रहे हो, कम या ज्यादा में, कम या ज्यादा में क्वांटिटी बता रहे हो, वो डिग्री ही है। डिग्री छोड़ो, तुम ये देखो, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, किसी भी चीज की मात्रा बता रहे हो, वो एडवर्ब है। और मात्रा किस तरीके से बता रहे हो वो देख लो। मैंने कहा ही इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है साहब, आप ये कह रहे हो, ये मेरी बात तो नहीं चल रही। ही इज वेरी टॉल, तो वेरी क्या है? टॉल के, ही इज टॉल, वो लंबा है, लेकिन बहुत लंबा है। बहुत ने क्या बता दिया? क्वांटिटी बता दी। बहुत ने बता दिया क्वांटिटी की लंबा है, लेकिन बहुत लंबा है साहब। आई एम अ बिट टायर्ड, मैं आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, लेकिन अबिट, थोड़ा थका हुआ हूं। अबिट ने क्या बताया? क्वांटिटी बताई, कितना थका हुआ? थोड़ा थका हुआ। ही इज टू टायर्ड टू वर्क, वो इतना थका है कि वो काम नहीं कर सकता। तो थका हुआ कितना है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा के लिए TWO लगाया। शी ऑलमोस्ट मिस्ड हर फ्लाइट, उसने लगभग अपनी फ्लाइट मिस कर दी थी। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मिस कर दी थी। कितना क्वांटिटी बता रहे हो कि लगभग लगभग पूरी ही मिस हो गई थी, लेकिन बाद में उसने कर लिया होगा जो भी करा। आई फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग, मैं मीटिंग के बारे में भूल गया था। कितना? टोटली, कंप्लीटली भूल गया था। कितनी क्वांटिटी थी भूलने की? कंप्लीटली। द वेदर इज रेदर कोल्ड टुडे, है ना, रेदर हो गया
और ये फेयरली और रेदर हो गया, ये जो है जनरली ना ज्यादा ना कम के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। जब मॉडरेट अमाउंट की बात हो तो फेयरली और रेदर का यूज करते हैं। रेदर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आता है, फेयरली पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में आता है, ठीक है। वेदर इज रियली कोल्ड टुडे, बहुत ज्यादा ठंडा है तो भाई नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट चला गया तो आपने रेदर लगा दिया। हालांकि यहाँ फेयरली भी आ जाएगा, दोनों ही चीज ठीक है सेंटेंस में, क्योंकि वेदर का ठंडा होना कोई ऐसी नेगेटिव बात भी नहीं है। शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, तो आपने क्या कहा, क्वाइट इंटेलिजेंट, शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी है। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स भी हमारे पास होते हैं। मैंने कहा व्हेन है, वेयर है, व्हाई है और हाउ है। देखो व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, वाई का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ रीजन होता है और हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ये बात तुम्हें पता होगी। ये रिप्लाईज ही तो है, लेकिन अभी फिलहाल रिप्लाई की बात नहीं हो रही, लिटरल शब्दों की बात हो रही है। रिप्लाई की बात नहीं हो रही, लिटरल शब्द की। किसकी, कहीं व्हेन आया, सॉरी, कहीं व्हेन आया, कहीं वेयर आया, कहीं वाई आया, कहीं हाउ आया। अगर कहीं ये शब्द आए हैं, अगर कहीं ये शब्द आए, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, इनका आंसर नहीं, व्हेन का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई नहीं, ये लिटरल शब्द अगर कहीं बीच में सेंटेंस के आ गए, इंटरोगेटिव के रूप में नहीं, कहीं बीच में आ गए। जैसे मैंने कहा आई हैव नो आइडिया व्हाई ही क्विट, मुझे पता नहीं उसने क्यों छोड़ा। आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट, दिस इज द वे हाउ he deals with the things, this is the restaurant where I have my dinner, ये वही जगह है जहां मैं अपना डिनर करता हूं। तो when, why, where, how अगर सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो इनको रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। कौन सा एडवर्ब कहते हैं इनको, रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं, ध्यान रखना। उसके अलावा इंटरोगेटिव एडवर्ब्स की बात करें, सेम, अगर मैं इन्हीं की बात करूं व्हेन वाई हाउ वेयर की, अगर सेंटेंस के बीच में ना आके सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए आए हैं, सेंटेंस के बीच में ना आके सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए आए हैं, तो इन्हीं एडवर्ब को रिलेटिव एडवर्ब ना कह के इनको इंटरोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। जैसे देख लो, वेयर इज माई पार्टी, व्हेन विल आई सी यू अगेन, व्हाई डिडंट यू कॉल मी, हाउ कैन यू डू दिस। तो कुल मिला के अगर बात समझ में आई हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर यही चार शब्द सेंटेंस के बीच में आएंगे रिलेटिव है, चार शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तो इंटरोगेटिव है। वेयर इज माई पार्टी में वेयर हो गया, व्हेन विल आई सी यू अगेन में व्हेन हो गया, व्हाई डिडंट यू कॉल मी में व्हाई हो गया, और हाउ कैन यू डू दिस में हाउ हो गया, ठीक है। तो ये शब्द इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गए। एडवर्ब के टाइप आपके कंप्लीट होते हैं, बधाई हो। एडवर्ब के टाइप आपके क्या होता है, कंप्लीट होते हैं, बधाई हो। उसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ी सी वर्ब की। किसकी बात कर लेते हैं, वर्ब की बात कर लेते हैं। वैसे तो वर्ब की बात करने के लिए बहुत कुछ है, मैं यहाँ पे ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि वर्ब की क्लास में बहुत जल्दी लेके आऊंगा। इसके बाद में वर्ब ही स्टार्ट करूंगा, तो उसमें मैं आपको डूइंग, हैपनिंग, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव सब बताऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ ज्यादा बताने की जरूरत ना पड़े, लेकिन थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि वो जरूरी भी है, ठीक है। अगर मैं डिटेल क्लास की बात करता तो वहां तो मैं बहुत डिटेल में जा रहा होता, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको ये कह सकता हूँ कि वर्ब को सिंपल जो है, अगर मैं भाषा में आपसे पूछूं कि वर्ब क्या है, या कुछ सिंपल मैं आपसे जानना चाहूं, तो वर्ब के लिए आप कह सकते हैं एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। बात ठीक भी है काफी हद तक कि वर्ब को क्या कह सकते हैं, एक्शन वर्ड कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। हालांकि जब तुम वर्ब के चैप्टर में पढ़ोगे तो मैं बहुत सारी बात बताऊंगा इससे रिलेटेड, लेकिन सिंपल भाषा में कोई एक्शन हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, कह सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा टेंशन नहीं लेनी है। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब को आप दो भागों में बांट रहे होते हैं जनरली, हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब को भी दो भागों में बांटते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, समझे। मेन वर्ब को भी दो पार्ट्स में बांटते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये थोड़ा साफ लिखा है, मैं अब कर दूं कहो तो, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है साहब। ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मेन वर्ब को दो भागों में बांटते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को तो बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं, जरा देखो। एक तो होता है प्राइमरी, और एक होता है मॉडल्स। अभी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा मैं डायग्राम बड़ा ही बना देता हूँ, है ना। अगर मैं इसको क्लियर ऑल करूँ तो वर्ब भी चला जाएगा, क्या चला जाएगा। तो अगर मैं इसको इरेज करूँ तब कुछ नहीं जाएगा।
देखो अगर मैं वर्ब की बात करूंगा इसे, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो पार्ट्स हो सकते हैं। पहले तो मैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की डिस्कशन डिफरेंस की बात कर लूँ। देखो सेंटेंस में जब वर्ब दो आई हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जब आती है ना, तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का केवल टाइम बताती है ना। टाइम क्या, टेंस बता रही होती है, टाइम और टेंस बता रही होती है। वो भी कैसा है, टेंस ही टाइम है, टाइम ही टेंस है वैसे तो, ठीक है। कुल मिला के अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब क्या बताएगी, हेल्पिंग वर्ब बताएगी क्या, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बताएगी क्या, हेल्पिंग वर्ब बताएगी आपका सेंटेंस का टेंस क्या है, टाइम क्या है, किस टाइम में काम हुआ। इज एम आ रहा है तो प्रेजेंट है, वाज वर आया तो पास्ट है, हैज हैव आया तो प्रेजेंट है, हैड आया तो पास्ट है, विल आया तो फ्यूचर है। ये सब कौन बताएगा, हेल्पिंग वर्ब बताएंगे। क्या बताएगी, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब बताती है एक्शन, कि वाक्य में एक्शन क्या हुआ, एक्शन हुआ भी या नहीं हुआ, स्टेट तो नहीं है कहीं, एक्शन तो नहीं है, डूइंग है, बीइंग है, हैपनिंग है, ये सब काम किसका, मेन वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब बताती है टेंस, है ना, सेंटेंस का टेंस क्या है। फिलहाल उस बारे में बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं मेन वर्ब पे आता हूँ। मेन वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जो होती है, जो एक्शन वर्ब होती है, उसको दो भागों में बांटते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब को भी दो भागों में बांटते हैं, मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके पास अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव। वर्ब के पास ऑब्जेक्ट अगर होगा, अगर वर्ब के पास केवल एक ऑब्जेक्ट है तो वो मोनोट्रांजिटिव, वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो डाइट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कैसी वर्ब कहलाती है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। यही कहानी है, बाकी कैसे पता चलेगा इस बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देख लो, जरा मेरी बात सुन लो। हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेता हूँ, जरा इधर आओ। हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांट सकते हैं गाइस। पहला तो प्राइमरी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, या फिर ऑक्सिलरीज आपने सुना होगा, प्राइमरी वर्ब्स या ऑक्सिलरीज जो आपने सुना होगा उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद दूसरा हम बांट सकते हैं मॉडल्स। मॉडल्स भी किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, या वर्ड्स एक्ट्स लाइक मॉडल, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मॉडल की तरह एक्ट करते हैं, उनकी बात कर लें। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करूं तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या आता है, डू, बी और हैव। कई बार हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करते हैं, डू, डज और डिड, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। बी के तो बहुत सारे रूप हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, ठीक है, बीन, बीन। ये जो वर्ब्स हैं बी की वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ सकती है, कोई समस्या की बात नहीं है। हैव की बात करें तो हैव के लिए हैज, हैव और हैड, ये जो है किसके लिए, ये हैव के लिए हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बनाने के तीन तरीके हैं, डू, डज और डिड। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो डू या डज का यूज करते हैं। डिड कब आता है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो सब्जेक्ट से पहले जब इंटरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड रखते हैं, या नेगेटिव होता है तो नॉट से पहले डिड रखते हैं और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर कहाँ आता है, प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है तो इज, एम, आर लगा दो, पास्ट का है तो वॉज, वर लगा दो, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज, एम, आर प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस तो वॉज, वर प्लस आईएनजी। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब बन सकती है, कोई समस्या की बात नहीं। हालांकि इज, एम, आर, वॉज, वर मेन वर्ब भी बनती है, लेकिन वो चर्चा इधर की है। इज, एम, आर, वॉज, वर हेल्पिंग वर्ब बनती है, मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ। हैज, हैव, हैड मेन वर्ब भी बनता है, जब अकेला आता है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, मेन वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई हैव गॉन देयर, मैं वहां पर गया था, गॉन मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब भी बनती है। उसके अलावा बात करते हैं किसकी, मॉडल्स की। हेल्पिंग वर्ब में क्या भी आते हैं, मॉडल्स आते हैं। लिखने की जगह नहीं है, बोल के बता देता हूँ। मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके अलावा मॉडल्स हमारे पास जनरल तो 10 है ना, मॉडल्स के जैसी बहुत सारी चीजें और है, लेकिन जनरली 10 मॉडल होते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। क्या, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू। 10 हमारे पास मॉडल्स हैं। मॉडल्स की क्लास भी आपको वर्ब की क्लास में स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी, आने वाले 1-1.5 सप्ताह में सब मिल जाएगा वर्ब का, ठीक है। चलो खैर,
तो मॉडल्स की बात करूं, हेल्पिंग वर्ब होता है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स क्या करते हैं, मॉडल्स का काम क्या होता है, टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ द स्पीकर, बोलने वाले का जो मूड है वो कैसा है, मूड मतलब इंटेंशन उसकी क्या है किसी बात को कहते हुए, स्पीकर जब कोई बात कह रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है उसको बताने के लिए कई बार मॉडल्स का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है। अब बात कर ले मेन वर्ब की, कि मेन वर्ब में थोड़ा सा हमारे पास की ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव कैसे, देखो अगर आपकी कोई वर्ब है, आपके पास कोई भी वर्ब है, अगर वो वर्ब किसका रिप्लाई कर रही है, पेज ऐड कर लेते हैं, एक सेकंड रुको। अगर आपके पास कोई भी वर्ब है और वो वर्ब किसका, व्हाट और whom का रिप्लाई कर रही है, व्हाट और whom का, अगर वर्ब व्हाट और whom का रिप्लाई कर रही है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखना। अगर वर्ब व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं कर रही है, वर्ब ने मना कर दिया कि भाई मेरे बस की बात व्हाट और whom का रिप्लाई तो नहीं है, व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं कर रही है, व्हाट और whom का रिप्लाई वर्ब नहीं कर रही है, तो वो कैसी वर्ब है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट और whom का रिप्लाई कर रही है ट्रांजिटिव, व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं कर रही है इंट्रांजिटिव। एग्जांपल देख लो, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं कहता हूं हाय, ठीक yesterday, hi, no, no, password, hi, no, this man, hi, go, cancel, daily। 4 सेंटेंस लिखे हैं, बस इतना ही समझा दूंगा, यही बहुत हो जाएगा। एक बार जरा देखना, देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपको व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो जनरली व्हाट का रिप्लाई नॉन लिविंग होगा। कैसा होगा व्हाट का रिप्लाई, नॉन लिविंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं whom के रिप्लाई की बात करूं, कहीं आपको whom का रिप्लाई मिल रहा है तो whom का रिप्लाई हमेशा लिविंग होगा, ध्यान रखना, ठीक है। whom का रिप्लाई कैसा होगा, whom का रिप्लाई लिविंग होगा। सेंटेंस देखना, मैंने कहा आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, आई वर्ब से पूछना है, मैंने कहा आई प्लेड, मैंने खेला, मैंने क्या खेला, आई प्लेड वॉट, मैंने क्या खेला, क्रिकेट खेला। वर्ब ने व्हाट का रिप्लाई, आई प्लेड वॉट, क्या खेला, क्रिकेट खेला, व्हाट का रिप्लाई मिला। अगर व्हाट या whom का रिप्लाई मिलेगा, वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव। व्हाट का रिप्लाई मिला तो कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब के पास अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन। इसका मतलब इस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट रखने में कोई समस्या नहीं है, इस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट रखना बिल्कुल सही है। आई प्लेड व्हाट, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, तो प्लेड ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। प्लेड ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, नाउन या प्रोनाउन होता है, पिछली क्लास में ही बताया था। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन। तो अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो अपने साथ क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो अपने साथ क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। जरा दूसरा सेंटेंस देखो, मैंने कहा आई नो द पासवर्ड, मुझे पासवर्ड पता है। मैंने कहा आई नो व्हाट, मुझे क्या पता है, मुझे पासवर्ड पता है। अगर व्हाट का रिप्लाई मिलता है, अगर व्हाट का रिप्लाई मिलता है, नॉन लिविंग होता है। पासवर्ड भी क्या है, नॉन लिविंग है। आई नो व्हाट, मुझे क्या पता है, मुझे पासवर्ड पता है। अगर व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब है तो नो वर्ब हो गई और पासवर्ड उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पासवर्ड उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब के साथ अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो वर्ब के तुरंत बाद उसका क्या रख दो, ऑब्जेक्ट रख दो, नाउन या प्रोनाउन रख दो, क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव है तो अपना ऑब्जेक्ट मांगेगी। और कैसे पता चलेगा, व्हाट का रिप्लाई, होम का रिप्लाई करेगी। मैंने कहा आई नो दिस मैन, मैं जानता हूं इस आदमी को। मैं किसे जानता हूं, whom, whom की हिंदी होती है किसे। आई नो whom, मैं किसे जानता हूं, मैं इस आदमी को जानता हूं। आई नो दिस मैन, मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। तो आई नो whom किसका रिप्लाई है, होम का रिप्लाई है। अगर होम का रिप्लाई है तो नो फिर से कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव। अगर तुम समझदार हो तो ये वाली नो और ये वाला प्लेड, ये तीनों की तीनों वर्ब कैसी वर्ब निकली, ट्रांजिटिव वर्ब निकली। तीनों की तीनों कैसी वर्ब हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हैं। और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो अपना क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, द पासवर्ड ऑब्जेक्ट है, दिस मैन ऑब्जेक्ट है। तीनों की तीनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वर्ब मना कर देती है कि मेरे बस की बात ऑब्जेक्ट लेना नहीं। जैसे सेंटेंस नंबर 4 देखो, मैंने कहा आई गो टेम्पल डेली, मैं जाता हूं टेम्पल। मैंने कहा आई गो से पूछो आई गो व्हाट, मैं क्या जाता हूं, क्या जाता हूं, क्या का रिप्लाई थोड़ी मिल रहा है। आई गो हूं, मैं किसको जाता हूं, बोले मंदिर को है।
कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाएगा, ठीक है। मैं आई गो हूम, मैं किसको जाता हूँ, किसको मतलब पर्सन, हूम तो वैसे भी लिविंग है ना। आई गो हूम, मैं किसको जाता हूँ, नहीं, आई गो वेयर, मैं कहाँ जाता हूँ, टेम्पल। तो ये जो टेम्पल है गाइस, ये किसका रिप्लाई है, ये वेयर का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है, वेयर का। ये किसका रिप्लाई है गाइस, ये वेयर का रिप्लाई है। और वेयर का रिप्लाई क्या होता है, अभी बता के आया थोड़ी देर पहले, एडवर्ब ऑफ मैनर, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब टेम्पल जो है वेयर का रिप्लाई है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो लेकिन एक समस्या, मैंने आपसे क्या कहा, वर्ब अगर इंट्रांजिटिव है तो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। अब तुम कहोगे तुम्हें कैसे पता टेम्पल ऑब्जेक्ट है। अरे भाई साहब एक बात बताओ, अगर कोई वर्ब रखी है कहीं, उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन रखा है, तो वर्ब से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन माना जाता है, ध्यान रखना। वर्ब से पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन रखा है तो वो ये मानेंगे वर्ब से पहले वाला कि वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन रखा है, वर्ब के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन रखा है तो वो क्या होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। सब्जेक्टिव नहीं होगा तो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो जरा ध्यान से देखो, गो से पहले आई रखा है, सब्जेक्ट हो गया। गो के बाद टेम्पल रखा है तो क्या हो गया, मैंने कहा वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन रखा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो बोले टेम्पल तो ऑब्जेक्ट हो गया, टेम्पल तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूं कि कोई चीज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन सी चीज बन सकती है, कौन सी चीज है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो भाई गो से पहले सब्जेक्ट और गो के बाद ऑब्जेक्ट। गो के बाद ऑब्जेक्ट कौन है, टेम्पल। गो के बाद नाउन रखा है ना, गो वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन रखा है तो ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैंने वर्ब से पूछा, बोले वर्ब एक बात बता कि ऑब्जेक्ट ले पाएगी, वो आपने मना कर दिया कि भाई ऑब्जेक्ट मेरे बस की बात तो है नहीं, क्योंकि मैं तो कैसी वर्ब हूं, इंट्रांजिटिव वर्ब। गो, व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं कर रही। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट रखा है बाद में, ये जो टेम्पल नाउन रखा है, वर्ब के बाद रखा हुआ नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। ये जो गो वर्ब के बाद रखा नाउन या प्रोनाउन है, इस गो ने लेने से मना कर दिया कि ये अनाथ है भैया, मेरा नहीं है। गो ने बता दिया कि मेरे साथ नहीं रखा है टेम्पल, ठीक है। हालांकि टेम्पल तो क्या भगवान जी है ना। तो गो जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है जो कि अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लेने की क्षमता नहीं होती। अब यहां से एक बात तुम्हें और बताई थी मैंने कि भाई प्रपोजिशन, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट जो है, आज ही हो जाएगा साफ, आ जाओ। मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट जो है वो दो लोगों के पास होता है, या तो वर्ब के पास या प्रपोजिशन के पास, या तो वर्ब के पास या प्रपोजिशन के पास। पहले मौका दिया जाएगा वर्ब को। वर्ब से पूछा गो वेयर, टेम्पल। गो व्हाट का रिप्लाई नहीं मिला, गो होम का रिप्लाई नहीं मिला, किसका रिप्लाई मिला, वेयर का। व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं मिला तो वर्ब ने मना कर दिया कि मेरे बस की बात ऑब्जेक्ट लेना नहीं है, वर्ब है इंट्रांजिटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं है। ऑब्जेक्ट किसका नहीं है, वर्ब का। तो ऑब्जेक्ट अगर वर्ब का नहीं है तो ऑब्जेक्ट फिर किसका है, प्रपोजिशन का। और अगर प्रपोजिशन का है तो भाई साहब बीच में कोई प्रपोजिशन रखनी पड़ेगी, तभी तो आई गो टेम्पल की जगह हम कहते हैं आई गो टू टेम्पल, आई गो स्कूल की जगह कहते हैं आई गो टू स्कूल। बीच में टू क्यों आया, बीच में टू इसलिए आया क्योंकि ऑब्जेक्ट लेने की क्षमता वर्ब में नहीं थी, इसलिए हमने बीच में प्रपोजिशन रख दी। अब ये टेम्पल जो है वो किसका ऑब्जेक्ट बन गया, प्रपोजिशन का। टेम्पल जो है किस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। बात समझ में आ गई। यही खेल है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का। थोड़ा समझ में आया हो ठीक है, वरना एक दो दिन में क्लास आएगी अपनी। अभी वैसे तो आया होगा ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं आया हो, लेकिन अभी एक दो दिन में और क्लास आएगी वर्ब की, बेसिक वर्ब की क्लास 2-3 क्लास में लूंगा, तब आपको 2-3-4-5 क्लास में क्लियर हो जाएगी बात। बहुत सारी बातें बतानी है वर्ब में, पीपीटीज वगैरह तैयार है, वर्ब की टेंशन ना लो। कंजक्शन की बात करें, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कंजक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड। कंजक्शन क्या करता है, कनेक्ट करता है चीजों को। चीजों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कंजक्शन करता है। कंजक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड, दो चीजों को जोड़ता है, दो सेम चीजों को या दो अलग अलग चीजों को, अलग अलग प्रकार की चीजों को जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। कंजक्शन में बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ दो बातें तुम्हें पता हो। बाकी कौन सा कंजक्शन कैसे काम करता है ये कंजक्शन में ही पढ़ना बेहतर है। लेकिन हाँ ये चीजें आपको बताओ कि कंजक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन और एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये वाली बात मैंने कल की क्लास में बताई थी, कल की मतलब पुरानी किसी क्लास में, अभी 1-2 दिन पहले ही बताया था। कंजक्शन दो टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं, मैंने कहा फैन बॉयज होते हैं, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ और फिर से देख लो। फैन बॉयज होते हैं, एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है येट और एस से होता है सो।
यही कोऑर्डिनेट कंजक्शन तुम्हारे पास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हो गया फैन वॉइस कोऑर्डिनेट कंजक्शन। फॉर एंड नॉर बट और येट सो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसके अलावा भी एक आधी चीज तुम कोऑर्डिनेट में ऐड कर सकते हो जो इनसे मिलकर बनी होती है, जैसे और, बट और नॉर से मिलकर कुछ कंजक्शन हमारे पास है। जैसे मैं कहता हूं आइदर और, तो आइदर और जो है वो कोऑर्डिनेट में ही आएगा क्योंकि इसमें और आया है। मैं आपसे कहता हूं नाइदर नॉर, नाइदर नॉर में नॉर आया है तो ये भी कोऑर्डिनेट होगा। मैं कह रहा हूं नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो में कंजक्शन तो बट ही है ना, बाकी सब तो एडवर्ब एडजेक्टिव है, ठीक है, या पार्टिकल्स हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। तो और नॉर बट, और नॉर बट, और हो गया, बट हो गया, नॉर हो गया, कैसे कंजक्शन कोऑर्डिनेट। तो आइदर आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी कैसे कंजक्शन है, ये भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है साहब। इसके अलावा जितने कंजक्शन बचे वो सब के सब सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात मैंने सेंटेंस की क्लास में भी खूब अच्छे से पढ़ाई है, मुझे लगता है आपको पता होगा। सबऑर्डिनेट कंजक्शन इसके अलावा जितने भी हैं, व्हेन हो गया, ठीक है, व्हाइल हो गया, वेयर हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, सिंस हो गया, एज हो गया, एंड सो ऑन, इतने सारे शब्द मिल जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं, सबके सब सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कंजक्शन के दो टाइप तुम्हें पता हो, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे मिलेंगी। कंजक्शन जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, बीच में बताता चलता हूँ। अगर मैं कभी ये कहूँ ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तुम्हें पता हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर तुम यही नहीं पहचान पा रहे कौन सा कोऑर्डिनेट कौन सा सबऑर्डिनेट, अब से पहले 3-4 बार तो मैंने अभी बता दिया, मुश्किल से 7-8 क्लास हुई है, तो कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट तुम्हें पता हो भाई अच्छे से, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आउट, प्रपोजिशन की बात करें। बढ़िया साहब, प्रपोजिशन कंजक्शन कनेक्टिंग वर्ड है, तो प्रपोजिशन कौन सा वर्ड है, प्रपोजिशन भी कनेक्टिंग है क्या? प्रपोजिशन कनेक्टिंग नहीं होता, प्रपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड, ठीक है नहीं, प्रपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। प्रपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होता है। प्रपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। प्रपोजिशन कैसा वर्ड है, प्रपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है जो रिलेट करता है, जो क्या करता है, जो रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है, जरा देखो, थोड़ा सा डिटेल में देख लो। अगर मैं किसी प्रपोजिशन की बात करूं तो प्रपोजिशन के पास अपना ऑब्जेक्ट जरूर होता है, बात पता होगा तुम्हें। अगर प्रपोजिशन धरती पे आई है तो अपने साथ क्या लेके आई है, अपना ऑब्जेक्ट लेके आई है। प्रपोजिशन अकेले नहीं आती, प्रपोजिशन आएगी तो अपने साथ अपना क्या जरूर लेके आएगी, ऑब्जेक्ट जरूर लेके आएगी, बिना ऑब्जेक्ट के तो नहीं आएगी, है ना। प्रपोजिशन के बाद अपना ऑब्जेक्ट होगा। तो प्रपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड विच रिलेट्स, प्रपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है जो रिलेट करती है अपने ऑब्जेक्ट को, अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन। प्रपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड विच रिलेट्स इट्स ऑब्जेक्ट, जो अपने ऑब्जेक्ट को रिलेट करती है, मतलब अपने बाद में आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करती है अपने से पहले आए किसी नाउन, किसी प्रोनाउन, किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव को। यही डेफिनेशन है, बस ध्यान रखने के लिए। प्रपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड विच रिलेट्स इट्स नाउन और प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड एन एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव को अपने ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करने का काम कौन करती है, प्रपोजिशन करती है। अब तुम कहोगे सर तुमने बार बार इस बात पे क्यों जोर दिया कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। इस बात पे इसलिए जोर दिया बच्चे क्योंकि प्रपोजिशन जो है वो कभी भी एडवर्ब को रिलेट नहीं करती, ध्यान रखना। प्रपोजिशन का काम एडवर्ब को रिलेट करना नहीं है। प्रपोजिशन केवल 4 चीजों को रिलेट करेगा, नाउन को, अरे ये क्या हुआ, प्रपोजिशन केवल 4 चीजों को रिलेट करेगा, नाउन को, अपने बाद आए नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन से, किसी दूसरे प्रोनाउन से, किसी वर्ब से या किसी एडजेक्टिव से। प्रपोजिशन कभी भी एडवर्ब को रिलेट नहीं करता, प्रपोजिशन कभी भी एडवर्ब को रिलेट नहीं करता। तुमने एक सेंटेंस बनाओ, पेपर में बहुत पूछा जाता है। मैं कहता हूं इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग। अब इसको समझ लो फिलहाल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैट्स एंड डॉग्स जो है ना एडवर्ब है। कैट्स एंड डॉग्स क्या है, एडवर्ब है कि भाई बहुत तेज बारिश पड़ रही है, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो इस वाले सेंटेंस में क्या होता है, गलती इस वाले सेंटेंस में क्या होती है, लाइक हटा दिया जाता है। क्या हटा दिया जाता है, लाइक, है ना। ही वेंट देयर विद बैग एंड बैगेज, वो वहां पे गया विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज के साथ कभी विद का प्रयोग नहीं होता। पेपर में क्या होगा, विद लगा के देगा और वो कहेगा कि भाई एरर बताओ,
बैग एंड बैगेज के साथ विद अलग हो जाएगा। किताबों में क्या लिखा मिलता है कि बैग एंड बैगेज के साथ विद नहीं आता। कैट्स एंड डॉग के साथ लाइक का प्रयोग नहीं होता। अभी क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि ये शब्द एडवर्ब की तरह काम करते हैं। ये शब्द किसकी तरह काम करते हैं? एडवर्ब की तरह। और लाइक क्या है? प्रपोजिशन है। लाइक क्या है? प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन इन चीजों को, प्रपोजिशन कभी एडवर्ब को रिलेट करती ही नहीं है। एडवर्ब अपना डायरेक्ट आएगा। एडवर्ब को लाने के लिए प्रपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के समझने की बात बच्चे ये है कि प्रपोजिशन का काम है अपने से पहले आए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब को अपने बाद आए नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या करना? रिलेट करना। क्या करना? रिलेट करना। ठीक है। जैसे मैं तुमसे एक एग्जांपल कहता, द की इज ऑन द की इज ऑन द टेबल। की जो है वो कहां पे है? टेबल पे है। मैं कहता हूं इट इज ऑन द टेबल। ठीक है, मैं कहता हूं इट इज ऑन द टेबल। जरा देखना दोनों सेंटेंस गलत है, दोनों सेंटेंस सही है। या कौन सा सही है कौन सा गलत है? हो सकता है दोनों में से एक सही है, दोनों में से मतलब दोनों गलत हो, या एक सही हो एक गलत हो, जो भी तुम्हें लगता है बताओ। वैसे तो सिंपल ही है। चलो दो सेंटेंस और ऐड कर देता हूं मैं, काम ही खत्म कर देता हूं। प्लीज सिट। मैंने 4 सेंटेंस लिखे, जरा एक बार बताना देखते हैं। द की इज ऑन द टेबल। जो चाबी है वो कहाँ है? टेबल पे है। मैं तुम्हें समझाना पता क्या चाह रहा हूँ? मैं तुम्हें समझाना ये चाह रहा हूँ कि प्रपोजिशन अपने बाद आए नाउन को अपने पहले आए नाउन से रिलेट कर रही है। देख लो जरा, टेबल पर क्या है? चाबी। ये चाबी कहाँ है? टेबल पर। ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है? चाबी है। अपने पहले आए नाउन को नाउन से रिलेट करा। अगर मैं नाउन ना लिख के की जगह इट लिख दूं, अरे चाबी को इट लिख सकते हैं, तो अपने बाद सॉरी 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 हाँ, तो अपने बाद आए नाउन को अपने से पहले आए प्रोनाउन से रिलेट कर रही है। ठीक है। प्लीज सिट बिसाइड्स, बिसाइड्स नहीं बिसाइड, प्लीज सिट बिसाइड मी। मैंने कहा प्लीज सिट बिसाइड मी। बिसाइड क्या है? प्रपोजिशन। ठीक है, ये हो गई प्रपोजिशन। ये उसके बाद आ गया प्रोनाउन। अपने बाद में आए नाउन या प्रोनाउन को किससे रिलेट कर रहे हो? बिसाइड मी, मेरे पड़ोस में। मेरे पड़ोस में, प्लीज मेरे पड़ोस में बैठ जाओ, मेरे पड़ोस में बैठ जाओ। तो ये आ गया सिट। सिट क्या है साहब? वर्ब है। तो प्रपोजिशन ने क्या किया? प्रपोजिशन ने किया अपने बाद में आए प्रोनाउन को, अपने बाद में आए प्रोनाउन को अपने से पहले आई वर्ब से क्या कर दिया? रिलेट कर दिया। तो इसलिए प्रपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। एक और देख लो, शी इज अफ्रेड ऑफ डार्क। वो जो है किससे डरती है? अंधेरे से डरती है। शी इज अफ्रेड ऑफ डार्क, उसको डर है किससे? अंधेरे से। अब एक बात बताओ, ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। ऑफ के बाद जो डार्क आया वो नाउन है। क्या है? नाउन। प्रपोजिशन ने अपने बाद आए नाउन को अंधेरे से वह या अंधेरे से डरती है, अंधेरे से डरती है। तो डार्क जो है किसको रिलेट कर रहा है? एफ्रेड को। एफ्रेड क्या है? एडजेक्टिव। एफ्रेड क्या है? एडजेक्टिव। कैसे पता चला? एफ्रेड किसके लिए आया? शी के लिए आया। अरे प्रोनाउन के लिए कोई चीज आती है तो एडजेक्टिव होता है। अब इस एडजेक्टिव को तुम्हें कैसे पता चला ऑफ डार्क एफ्रेड के लिए आया? ऑफ डार्क का मतलब अंधेरे से। अंधेरे से वह या अंधेरे से डरती है? अंधेरे से डरती है। कहने का मतलब ऑफ डार्क किसके लिए आया? एफ्रेड के लिए आया। तो प्रपोजिशन ने अपने बाद नाउन आए नाउन को अपने से पहले आए किससे रिलेट कर दिया? अपने से पहले आए एडजेक्टिव से रिलेट कर दिया। यही तो काम है प्रपोजिशन का। काम है अपने बाद में आए नाउन या प्रोनाउन को अपने पहले आए नाउन, अपने पहले आए प्रोनाउन, अपने पहले आए वर्ब या अपने पहले आए एडजेक्टिव से रिलेट करना। यही प्रपोजिशन का काम है और कुछ नहीं। बाकी कैसे यूज होती है कैसे नहीं वो अभी आगे चर्चा कर ही लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में तो क्या ही बताऊं। इंटरजेक्शन क्या है? सडन इमोशंस है। आपके मुंह से कुछ भी निकला जल्दी से, सडन इमोशंस है। मैच जीत गए, हुर्रा हो गया, वाव हो गया। दुख है तो अलाश हो गया, है ना। तो ये सडन इमोशंस को इंटरजेक्शन कहते हैं। चैप्टर वैप्टर नहीं होता इंटरजेक्शन, बस यही 2-3 बातें होती हैं। कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, क्या होगा क्या नहीं, और कुछ नहीं। डिटरमिनेंट्स के बारे में भी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले मैं, क्या होता है डिटरमिनेंट्स वो भी बता दिया। और एडजेक्टिव और डिटरमिनेंट्स में डिफरेंस क्या होता है ये वाली बात मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। बहुत बढ़िया। ठीक है। रणवीर विजिट्स द पार्क। दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। हाँ ठीक है, दिख तो रहा है। क्लास कितने 49 मिनट की क्लास हो गई है साहब। वाह साहब वाह। तो अब जो है मैं आपसे पूछूं
कि रणवीर विजिट्स द पार्क डेली, कौन सा शब्द किसका काम कर रहा है? अब हमने बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ली है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कौन सा शब्द किसका काम कर रहा है। बस यही बात मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं है। इसमें क्लास में मैं बड़ा कर देता हूँ उसको, आप कहो तो थोड़ा सा, और इसको करके 10 सेंटेंस लाया हूँ, ज्यादा नहीं लाया, फिर चलते हैं घर। टाटा बाय बाय, तुम भी अपना जाके अपना सोना, मैं अभी अपना चल लेता हूँ। देखो ध्यान रखना, विजिट्स क्या है? वर्ब है। विजिट्स क्या है गाइस? विजिट्स है वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, तो रणवीर वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ नाउन है। वर्ब ट्रांजिटिव है, रणवीर विजिट्स व्हाट? द पार्क, ये उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट भी तो नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, ये भी नाउन है। रणवीर विजिट्स द पार्क कब? डेली। कब विजिट करता है? डेली। डेली क्या करता है? डेली विजिट करता है। वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है तो एडवर्ब होगा, और एडवर्ब होगा कौन सा? डेली, रोज। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ हाउ ऑफन का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हो गया सेंटेंस। दूसरा देखो, ही विजिट्स द पार्क डेली। नाउन की जगह पे आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। मैंने अभी बताया था, नाउन के स्थान पे आने वाले शब्द क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, बाकी विजिट्स द पार्क डेली सेम है। द फेमस रणवीर विजिट्स द पार्क डेली, द फेमस रणवीर विजिट्स द पार्क डेली। फिर से वही बात, रणवीर नाउन है, विजिट्स वर्ब है, वर्ब से पहले आया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ रणवीर नाउन है। नाउन से पहले रखा शब्द जो है क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले रखा शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अगर फेमस की बात करूं तो फेमस क्लास में ओयूएस भी आया है। क्या आया है? ओयूएस भी आया है। मैंने तुम्हें समझाया था कि जिस शब्द क्लास में ओयूएस आ जाए एडजेक्टिव होता है, तो फेमस जो है वो एडजेक्टिव है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था, ये वर्ब है, ये नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है। मैं आपको एडजेक्टिव में ये सिखा के आया हूं कि वो ऐसे नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के जस्ट पहले रखे जाते हैं, वो कौन सा यूज होता है एडजेक्टिव का? वो एडजेक्टिव का कौन सा यूज होता है? एट्रीब्यूटिव यूज होता है। कौन सा यूज होता है? एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। किसी एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज कौन सा होता है? जब नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव आया हो। इसी बात को अगर मैं ऐसे लिखूं, रणवीर हु इज फेमस, रणवीर जो कि फेमस है विजिट्स द पार्क डेली। फिर से वही बात, विजिट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? रणवीर। लेकिन रणवीर के बारे में बात करेगी रणवीर हु इज फेमस, वो रणवीर जो फेमस है। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इस बारे में चर्चा हुई नहीं, लेकिन करेंगे चर्चा बाद में। बाकी मैं आपसे कहना चाहूं, इज वर्ब है, इस क्या है? अकेली वर्ब आई है तो मेन वर्ब है। फेमस, फेमस किसके लिए आया? फेमस आया रणवीर के लिए। रणवीर नाउन है, नाउन की क्वालिटी बताएगा तो कौन है? एडजेक्टिव है। फेमस किसके लिए आया? रणवीर के लिए आया, तो वो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये एडजेक्टिव है कैसा? जब एडजेक्टिव अपने से पहले वाले, यहाँ एडजेक्टिव अपने बाद वाले की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव अपने बाद वाले की, एट्रीब्यूटिव केस, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ एडजेक्टिव अपने से पहले वाले की क्वालिटी बता रहा है। जब एडजेक्टिव अपने से पहले वाले की क्वालिटी बताए तो कौन सा यूज होता है? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है साहब, आ जाओ जरा। द बॉल इज अंडर द टेबल, बॉल, फिर से वही बात। अगर मैं इज की बात करूं तो इज जो है वर्ब है, अकेली वर्ब रखी है तो मेन वर्ब है। वर्ब से पहले द बॉल आया, क्या है? सब्जेक्ट है। मैं पूछूं द क्या है? या तो आर्टिकल कह सकते हो या डिटरमिनर कह सकते हो। उसके अलावा अंडर हो गई प्रपोजिशन, द टेबल हो गया उसका ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन अपने साथ हमेशा क्या लेके आती है? ऑब्जेक्ट लेके आती है, प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलके या तो एडजेक्टिव बनते हैं, एडवर्ब बनते हैं। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा तो एडजेक्टिव होगा। बाकी व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ ऑफन का रिप्लाई होगा तो एडवर्ब होगा। देखो क्या है, द बॉल इज वेयर, बॉल कहां है? अंडर द टेबल, और वेयर का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये प्रपोजिशन प्लस मिलकर क्या बनाता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस बनाता है। तुम्हें समझ में आई होगी बात। फिर से देख लो, 5 सेंटेंस और हैं। देखिएगा, इस 5 सेंटेंस दिख रहे हैं बढ़िया। हाँ ठीक है, आ जाओ। मैंने कहा शी सेट बिसाइड द विंडो, शी सेट बिसाइड द विंडो। फिर से वही बात, सेट हो गई वर्ब, वर्ब से पहले क्या है? सब्जेक्ट आया, और सब्जेक्ट के साथ साथ शी क्या है? प्रोनाउन है, और आई, वी, यू, ही, शी, इट पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। बिसाइड प्रपोजिशन है, और द विंडो उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, तुम्हें पता हो। द विंडो उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। बाकी प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाते हैं? या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। अब ये है क्या? शी सेड, वो बैठ गई। मैंने पूछा कहां बैठ गई? बिसाइड द विंडो, वेयर का रिप्लाई, और वेयर का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे जो है टी एंड कॉफी पसंद है।
लाइक यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से पहले आई आया, सब्जेक्ट है, और आई साथ में क्या है, प्रोनाउन है। आई साथ में क्या है, प्रोनाउन है। मैं बता चुका हूँ कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। आई और वी क्या होता है, स्पीकर होता है, ये भी ध्यान होगा। यू क्या होता है, लिसनर होता है। ही शी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं। उसके अलावा आई लाइक वॉट, टी। आई लाइक वॉट, कॉफी। मुझे टी भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है। तो टी और कॉफी दोनों के दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट है, या मैं कहूँ ये पूरा का पूरा ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। टी एंड कॉफी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है लाइक वर्ब का। लेकिन हाँ, एक बात तुम्हें सीखने के लिए यहाँ मिलती है कि एंड यहाँ पे कंजक्शन है। एंड यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। और मैं पूछूं कंजक्शन कौन सा वाला है, तो तुम्हें पता होना चाहिए एंड जो है वो कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट। फैन बॉयज कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। फैन बॉयज में एफ ए, एफ से फोर, ए से एंड। तो एंड अगर मैं पूछूं कि एंड कैसा कंजक्शन है, तो आप कहेंगे एंड कैसा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कैसा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, यू कैन स्टे और लीव। तुम या तो रुको या तो रुक सकते हो, तुम जा सकते हो, सेम चीज है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। कैन स्टे, स्टे हो गई मेन वर्ब। जब दो वर्ब आती हैं तो बाद वाली मेन वर्ब, पहले वाली क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। आपको ये पता होगा कि कैन जो है वो मॉडल है। मैंने आपको समझाया था मॉडल्स 10 होते हैं, अभी पढ़ के आए हो। कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, मे माइट, मस्ट ऑट टू। कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, मे माइट, मस्ट ऑट टू। ठीक है, तो ये मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं कहूँ लीव, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी मेन वर्ब ही है। ये भी क्या ही है, ये भी मेन वर्ब ही। अब तुम कहोगे बोले दो मेन वर्ब आ गई, ना ना ना, दो मेन वर्ब नहीं है बच्चे, कंजक्शन के थ्रू आई है ना। कंजक्शन से पहले एक वर्ब है, कंजक्शन के बाद एक वर्ब है, इससे कोई समस्या नहीं। दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या आ गया, कंजक्शन आ गया। दो वर्ब को जोड़ने के लिए कंजक्शन आया, तो वर्ब दोनों एक ही है, समझे। मतलब दोनों जो है सेम ही तरीके से फंक्शन कर रही है, अलग अलग वर्ब नहीं आई कि दो मेन वर्ब आ गई, नहीं। तो अगर यहाँ और ना होता और दो, तब दो मेन वर्ब रखी होती तो गलत होता, तो वो गलत होता। बाकी और कैसा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये भी तुम्हें पता हो। फैन बॉयज में जो ओ होता है वो और होता है, और फैन बॉयज जो होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, पता होना चाहिए। वाओ दैट्स एन अमेजिंग व्यू और वाओ दैट्स एन अमेजिंग व्यू, दोनों सेंटेंस किसके हैं, इंटरजेक्शन के हैं। समझाने के लिए केवल इतना कहा गया है, यहाँ कॉमा लगा लेना जरूरी, ठीक है, नहीं यहाँ लगा लेना कॉमा। वाओ दैट्स एन अमेजिंग व्यू। इंटरजेक्शन में क्या होता है, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगेगा। अगर आपने एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज करा उसके बाद कॉमा लगा दिया तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लास्ट में लगा दो। अगर तुमने इंटरजेक्शन यूज किया है या एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज किया है, इंटरजेक्शन यूज किया है, उसके तुरंत बाद तुमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया तो लास्ट में क्या लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। बात दोनों ही क्या होती है, सही होती है। इसलिए मैंने इंटरजेक्शन में कुछ नहीं बताया था, बिकॉज आई नो कि दो सेंटेंस मैंने लास्ट में डाले हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब जो है स्लाइड आपकी खत्म हो गई, टाटा बाय बाय हो गया है, थैंक यू हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और तो आपके जो है क्लास पूरी हो गई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है, चलो, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम जो है आगे वर्ब करने की कोशिश करेंगे। वर्ब सिलेबस में हम वर्ब करेंगे, प्रैक्टिस में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, आज सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो खैर क्या अभी देखते हैं। ठीक है, चलो खैर आज के लिए गाइस इतना ही, बाकी काम कल करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ब्ला 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 सब कुछ कर दीजिए, लेकिन हाँ बने रहिएगा। ठीक है, चलो टाटा बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।